कोई लाइट का प्रबंध नहीं, ना रोड का प्रबंध। सड़क की मांग कराएंगे, पूरे लाइट भी नहीं है, मच्छर कहाँ से हैं? ये रोड जो है कच्चा पड़ा है, ये इस बच्चे के आने से पहले बनना चाहिए। हमारा गांव और मेरा पूरा हलका और मेरा पूरा एरिया ही हमेशा सुविधाओं से वंचित रहा है। एक उस बच्चे को ये महसूस ना हो। मैं पेरिस में खेलने गया था और मेरा जो पेरिस है यहाँ मेरे को वापस नजर आ रहा है। देखिए, ये है अमन शेहरावत का घर, जो कि भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं ओलंपिक से। इतिहास रच दिया है, सबसे कम उम्र के पहलवान खिलाड़ी जो भारत के लिए ओलंपिक से मेडल लेके आए हैं। और ये हैं अमन शेहरावत के दादाजी, जिन्होंने उन्हें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और आज वो जो विश्व पटल पर जो उन्होंने कर दिखाया है, उसका श्रेय जो है वो दादाजी को जाता है। दादाजी, कैसा लग रहा है? पोते ने तो कमाल कर दिया। खुशी की बात है ये तो, और ये तो पूरा देश का है। हमारा तो वो जामिया पढ़ दिया, ये तो सबका है। विश्वास था पोते पे कि वो मेडल लेके आए? 3 तारीख में दिल्ली गया था, 4 ने वो गया था, नौकरी गोल्ड मेडल लाऊंगा, तो हमारा तो विश्वास था। इस बार ब्रॉन्ज लाया है, उसने बोला है कि अगले ओलंपिक में गोल्ड लाएगा। हाँ, गोल्ड लाओगा। हाँ, गोल्ड लाओगा। अमन के छोटे बचपन में ही माता पिता गुजर गए, आपने पाला, कितना चुनौतीपूर्ण उसका बचपन रहा? भाई कोई ना, ये 6 भाई हैं, तो ये सारा परिवार बढ़िया परिवार है। इसका याद नहीं है उनके माँ बाप, हाँ सबका सहयोग है। ऊपर में था, दादी थी, दादा था, सबने मिल के पूरा गांव परिवार है। हमने गांव वालों से भी बात की, वो कह रहे पूरा गांव परिवार है उसका। अरे गांव के मंदिर उसमें पूरा भारत है उसका। हम भगवान ने यो एक बहुत कला दी जिम्मेदारी हूँ। आज वो 20 का हो कि 21 में लग गया है, थोड़ी सी उम्र का बालक है। अच्छा, जब हम आपके घर आ रहे थे तो रोड बनी ही नहीं है, गड्ढे हैं, और पोता जो है वो देश का नाम रोशन करके आया और उसके घर तक रोड नहीं है। वो ये तो हमारा बस का नहीं है। कुछ मांग करेंगे आप? हाँ, मांग तो कराएंगे भाई, सड़क की मांग कराएंगे। हाँ, पूरा लाइट भी नहीं है, मच्छर कहाँ से हैं? जंगल कम पड़ा। हाँ, अच्छा, रोड की बात हुई, सड़क जरूरत की चीजें हैं, बिजली जरूरत की चीजें हैं, और देश का बेटा जो मेडल लेकर आया है उसके घर तक सड़क और बिजली नहीं है। देखो, ये बड़ी विडम्बना की बात है। मैं भी भाई गांव से बाहर रहता हूं, आज पहली बार यहाँ खेत तक आया हूँ, गांव में आ जाता था। जिस हिसाब से आज यहाँ ये इस रास्ते की जो कंडीशन देखी जा रही है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि जिस दिन सम्मान समारोह होगा और जब बच्चा यहाँ पहुँचेगा, तो इस हिसाब से तो यहाँ पहुँच पाना है ना बड़ा मुश्किल होगा। और जो बागवी मोड़ से लेकर नीमली मोड़ तक जो गांव की कनेक्टिविटी का एक मेन रास्ता है शहर बाजार के लिए, उसकी कंडीशन तो और भी ज़्यादा बदतर है। 4-4 फीट के गड्ढे हो रहे हैं। तो सरकार को जब ये बच्चा मेडल ले आया तो इस चीज़ के ऊपर रातों रात काम करके और सुबह तक तो ये तैयार हो जाना चाहिए था। इसमें बड़ी ढिलाई चल रही है। देखिए, मैं झज्जर से रमेश कुमार वाल्मीकि, जो हमारे वाल्मीकि समाजी खाप है, इन्होंने कहा हम भी आए अभी रास्ते से। सड़क जो है बिल्कुल जो कच्चा रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। जब एक देश का बेटा जिसने पूरे इलाके का, झज्जर जिले का, हरियाणा का, पूरे देश का नाम रोशन किया, जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया पेरिस में, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूँ कि रोड जो रात रात अब तक जो है बन जाना चाहिए था। इतनी बुरी हालत है और ना ही लाइट रहती है यहाँ पे, रात तो मच्छर खाने बड़ी। मैं सरकार से अपील करता हूँ, और जो यहाँ का प्रशासन बैठा है झज्जर जिले का, उनसे अपील करता हूँ कि रोड जो है अब तक तो रात रात बन जाना चाहिए था और यहाँ की लाइट भी आनी चाहिए। सरकार को और क्या करने की जरूरत है खिलाड़ियों के लिए? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जितने गांव हमारे जहाँ से पहलवान निकलते हैं, हरियाणा एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जहाँ से गोल्ड मेडल, कांस्य मेडल, सिल्वर मेडल सभी आते हैं। हर गांव के अंदर जो गांव है, यहाँ से खेल की नर्सरी बननी चाहिए और वहाँ शुरू से ही खिलाड़ियों के लिए हर सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि यहाँ से और भी अच्छे पहलवान देश का नाम रोशन करें और आगे निकले। मैं भिवानी जिले का शेहरावत खाप का प्रधान हूँ।
मेरी तो यही है, हरियाणा सरकार से जो खेलों में बजट जो कम दे रखा है, इसको बजट को कम से कम बढ़ाए तो देश में हमारा देश सबसे ज़्यादा, हमारा हरियाणा सबसे ज़्यादा मेडल ला सकता है। और इतने जो है मेडल लाने वाला स्टेट को कम बजट में दिया जा रहा है, बहुत शर्म की बात है। सरकार से हम यही आश्वासन दुआएं करते हैं कि बजट बढ़ाया जाए। मैं यशपाल, हरियाणा खाप प्रधान। आप यहाँ पर पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए हैं। रास्ता बहुत ख़राब था, गड्ढे थे, गाड़ी कई बार तो रुक के आई है। और मैं सरकार से यह मांग करता हूँ, भाई अमन भाई आओ, इतना रोड, काला रोड बनना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा सरकार से। और लाइट की यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है। लाइट गांव से डायरेक्ट यहाँ आनी चाहिए लाइट, जैसे गांव में चलती है ना लाइट, ऐसे यहीं भी आनी चाहिए। भी तो गांव है, जब घर रहता है यहाँ पर। सारे प्रधान, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। अब तो मुझे लगता है आप सब लोग जब एकजुट हो जाएंगे तो रोड आ ही जाएगी। दो मांग तो ये पहली है कि एक तो ये रोड जो है कच्चा पड़ा है, ये इस बच्चे के आने से पहले, अमन के आने से पहले बनना चाहिए। और दूसरी, लोगों ने मच्छर खा रहे हैं जंगल में, इसकी लाइट की सुविधा होनी चाहिए। और तीसरी मांग वो भी है कि लोग दूर से चल के आएंगे हमारे समारोह में, तो कालियावास गांव से लेकर के कोसड़ी तक टूटा फूटा रोड है, गड्ढे हैं 3-3 फुट के, वो रोड की भी दुरुस्ती होनी चाहिए। मैं लायग्राम मातनेल खाप का प्रधान हूँ। बहुत हमने खुशी हुई है, देश में खुशी हुई है। आज एक इस अमीन का दादा है मांगेराम, आज वो माथराम उरस हुआ है। कोई लाइट का प्रबंध नहीं, ना रोड का प्रबंध। हमारा तो ये प्रार्थना है सरकार से, अमन आए उससे पहले लाइट और रोड बनना चाहिए। आप बताइए कि लाइट और रोड बताइए, ये मूल ज़रूरत होती है किसी के जीवन यापन के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए। कितनी बड़ी समस्या है। आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। इस खुशी के मौके पर जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं, आज जिस परिस्थिति में, जिस कठिनाई से हम यहाँ पहुँचे हैं, हम गांव के होते हुए, तो ये औरों को ये कठिनाई महसूस ना हो, उससे पहले ये बात सरकार के कानों तक पहुँचे और उस पर ये अमल भी किया जाए, ताकि सरकार की और ये हमारी जो इतनी बड़ी समस्या है वो बार बार ना उठानी पड़े। एक उस बच्चे को ये महसूस ना हो, मैं पेरिस में खेलने गया था और मेरा जो पेरिस है यहाँ मेरे को वापस नज़र आ रहा है। बहुत बड़ी बात आपने बोली है। दादा आप बताओ, छोरा तो मेडल लेके आ गया है, खुशी का माहौल है? खुशी का तो बहुत भारी माहौल है, पूरे देश में है या नहीं। और ये रोड और बिजली की तो समस्या सबसे भारी है। और भी सुविधा तो और भी देनी चाहिए, यहाँ स्टेडियम भी बनना चाहिए उसके नाम से। और ये रोड है ये उसके नाम से होना चाहिए, अमन इस शरावत के नाम से। बड़ी मांग की है आपने। अमन का गांव है, अमन पहलवानी करता था, हम उस अखाड़े में भी होकर आए हैं जहां पर वो प्रैक्टिस करते थे। क्या यहाँ पर एक बड़ा सा अखाड़ा खुलना चाहिए ताकि आसपास के बच्चे और प्रैक्टिस कर सके, एक कोच भी मिले जो उनको सिखा सके? हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे जहाँ कोच भी मिले तो या प्रैक्टिस हो तो ज़्यादा। ये अमन के बड़े भाई हैं और हम रोड की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, और यही उनका घर है। आज आपका भाई मेडल लेकर आया है, लेकिन ये 3 चीज़ें आपके गांव तक अब तक नहीं है, आपके घर तक। जी, हमारा गांव और मेरा पूरा हलका और मेरा पूरा एरिया ही हमेशा सुविधाओं से वंचित रहा है। और आपने जैसा देखा भी है, हमारे खेतों का रास्ता, घर तक जो आने का जो रास्ता है, उसमें व्हीकल आने की, पहुंचने तक की भी नौबत है। और जो मेरे एरिया में भी जितने भी रोड हैं, जो भी हमारी कनेक्टिविटी है, जिस भी हम शहर बाज़ार में जाते हैं, एक भी रोड हमारा सब रोड टूटे हुए हैं। 3, 3.5, 4 फीट तक के गड्ढे हैं रोडों पे, व्हीकल जा नहीं सकता। किसी को परेशानी हो जाती है या कोई दुख दर्द की बात हो जाती है, किसी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, तो एक 20 मिनट के रास्ते में भी 1.5 घंटा लग जाता है यहाँ तक। और गांव में हम खेल की भी कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव में या किसी भी एरिया में। तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगा सरकार से कि जो भी सुविधाओं से हमारा एरिया वंचित रहा है, जैसे खेलों के लिए, और हमारे यहाँ पे अच्छे ग्राउंड स्टेडियम होने चाहिए, अच्छे रोड होने चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा। सुना आपने,
मेन जो लड़का मेडल लेकर आया है, इतिहास जिसने रच दिया है, उसके घर तक आने के लिए सड़क नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, खंबे तो लगे हैं लेकिन इनके घर तक बिजली नहीं है। इसके अलावा पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इन सभी की यही मांग है कि ये अमन के वापस घर लौटने से पहले तोहफे के रूप में सरकार की तरफ से ये सारी चीज़ें दी जाएं ताकि उसका स्वागत अच्छे से हो सके, वो अपने पेरिस में आकर खुश हो जाए। गाँव जंक्शन के लिए मैं नैन्सी वाजपेयी।